लेटर चाइल्डहुड स्टेज के बारे में और एडोलेसेंस पीरियड के बारे में। ये दो टॉपिक हमने कल कंप्लीट किए थे, एडोलेसेंस पीरियड और लेटर चाइल्डहुड। तो आज जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग प्रिंसिपल। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट आर टीचिंग एंड लर्निंग? टीचिंग और लर्निंग जो है वो दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या है? टीचिंग में क्या चीजें इंक्लूड होती है? ऑल अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ए डिजायर्ड चेंज। जब हम किसी पर्सन में डिजायर्ड चेंज लाना चाहते हैं, उसकी हैबिट्स में, स्किल्स में, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स, थिंकिंग, बिहेवियर और एक्शन, जो लर्नर है उसके ये सभी जो एस्पेक्ट्स रहेंगे, हैबिट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग्स, थिंकिंग और बिहेवियर, इसमें जब हम डिजायर्ड चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो उसको टीचिंग बोलते हैं। और लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है कि जो व्यक्ति सीखने वाला है, लर्नर है, वो खुद जो है वो क्या करता है, अपने हैबिट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स, थिंकिंग और बिहेवियर में चेंज लाता है। वो लर्निंग है, वो खुद के लिए सीखेगा। और टीचिंग क्या है? हम दूसरों में डिजायर्ड चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास इमेज में भी दिया है टीचिंग और लर्निंग। तो कुछ स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स हैं टीचिंग के, जैसे जर्नल एंड स्पेसिफिक एम्स, मीनिंगफुल, कंटेक्चुअल, मोटिवेशन। ये सारी चीजें जो है वो हमें एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए जो है वो काफी एसेंशियल रहती हैं। जैसे क्या क्या है ये बेसिक स्टेप्स? जर्नल एंड स्पेसिफिक एम्स, जो टीचिंग है, जो हम दूसरे में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कुछ एम्स होने चाहिए। पहले तो कोई हम टॉपिक करवा रहे हैं तो उसके क्या है, जर्नल और स्पेसिफिक एम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। मीनिंगफुल एंड कंटेक्चुअल, मोटिवेशन, कंटेंट डिलीवरी, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये सारी चीजें जो है ये टीचिंग के लिए बहुत जरूरी रहती है। ये बेसिक स्टेप्स हैं टीचिंग के। उसके बाद लेवल्स आते हैं टीचिंग के, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल यहाँ पे बताए गए हैं टीचिंग के: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल होता है कि जो कंटेंट हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लर्नर को पढ़ा रहे हैं, उसको याद रखना, सामग्री को या कंटेंट को मेमोराइज करने की एबिलिटी, उसको याद रखने की एबिलिटी। किसके लिए? कोई स्पेसिफिक एग्जाम है उसको पास करने के लिए। जैसे कोई क्लास है, बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उस क्लास का जो कंटेंट रहेगा, करिकुलम रहेगा, पाठ्यक्रम जो है वो रहेगा, उसको पास करने के लिए उसको मेमोराइज, उस कंटेंट को करने की एबिलिटी, ये आएगी मेमोरी लेवल में। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये हायर क्लासेस के लिए होता है। जब भी हम किसी कंटेंट को मेमोराइज कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो उसको फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है कि उसको फिर उन फैक्ट्स को जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है, समझना है उस कंटेंट को। तो ये यूजफुल रहता है हायर लेवल क्लासेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है
रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है इसमें क्या होता है कि पहले हम मेमोराइज करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको जो है अप्लाई करते हैं उस कंटेंट को। अपनी जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उस चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे पहले मेमोरी लेवल आ गया, मेमोरी में कंटेंट को मेमोराइज करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में जो है, जो हमारे पास कंटेंट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके ऊपर। तो ये भी हायर लेवल के लिए होता है रिफ्लेक्टिव लेवल जो है। तो ये 3 लेवल हैं टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मतलब एक इफेक्टिव टीचिंग जो रहती है, शिक्षण जो रहता है, उसके क्या प्रमुख सिद्धांत रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो इफेक्टिव टीचिंग में पहले इजी टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, कोई भी कंटेंट है उसको हमने पहले डिफिकल्ट से स्टार्ट नहीं करना है, इजी से स्टार्ट करना है, इजी टू डिफिकल्ट होगा। फिर मूर्त से अमूर्त होगा, मतलब पहले जो है वो किसी कंक्रीट मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस जिस चीज की होगी उसको देख के बच्चा जो है वो समझेगा, उसके बारे में विचार करेगा। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है, फिर उसके बाद सिंपल, कम्प्लेक्स, इस तरह से ये जो है वो टीचिंग के प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स रहते हैं। पूरा पार्ट जो है, अब किसी कोई भी जब हम कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, वोल टू पार्ट्स पूरा ना करके उसको पार्ट्स में जो है, इस तरह से ये इंडक्शन टू डिडक्शन, नोन टू अननोन, इस तरह से ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग के, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। उसके बाद फेजेस हैं, टीचिंग के फेजेस जो हैं, कैसे हमने मतलब किस किन किन चरणों में टीचिंग करवानी है। तो जैसे पहले प्री एक्टिव फेज आता है, प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, प्लानिंग होती है। टीचर पहले प्लान करेगा कि उसने क्या पढ़ाना है, क्या वो क्लास में जाके पढ़ाएगा। फिर उसके बाद जो है वो इंटरेक्टिव फेज आता है, इसमें एक्शन होता है। जो स्ट्रेटजी है टीचर की पढ़ाने की, किस स्ट्रेटजी से जो है वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। जो सेट उसने स्टूडेंट्स को टीच करवाने के लिए जो गोल्स सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए किस स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहा है या जैसे मैं आपको जैसे पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, तो एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह से टीच करवाना है। पोस्ट एक्टिव फेज है, फिर उसके बाद जो है वो टीचर एनालाइज टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट्स हैव ग्रास्प्ड एंड मटेरियल। इसमें मतलब एक इवेलुएशन रहता है कि पोस्ट एक्टिव फेज में इवेलुएशन होगा कि जो टीचर ने कंटेंट करवाया है उसको जो लर्नर है उसने कहाँ तक ग्रास्प किया है, कहाँ तक उस मटेरियल को, उस सामग्री को उसने ग्रहण किया है, कितना वो समझ पाया है। तो ये भी फेजेस होते हैं टीचिंग के। तो मेन फेज कितने आए यहाँ पे, प्री एक्टिव प्लानिंग, इंटरएक्टिव फेज, इसमें एक्शन आएगा, कैसे पढ़ा रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, और पोस्ट एक्टिव फेज जो है इसमें इवेल्युएशन आती है। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज तो रहती हैं, ये 3 तरह की रहती हैं हमारे पास। एक टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक। मतलब टीचर टीचर सेंट्रिक मतलब टीचर को ध्यान में रख के जो स्ट्रेटजी है, करिकुलम या सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके, और छात्र जो लर्नर है उनको ध्यान में रख करके जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है। टीचिंग स्ट्रेटजी में आपके पास ऑटोक्रेटिक कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं ये बताई हैं, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक जो है वो ऑब्जेक्टिविस्ट, इसमें मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड आ सकता है। ऑटोक्रेटिक में लेक्चर मेथड हो सकता है। ये जो है वो फिर आगे टीचिंग के मेथड जो है वो नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम टीचिंग मेथड को थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर मेथड है, ट्यूटोरियल है,
डेमोन्स्ट्रेशन है, ये ऑटोक्रेटिक मेथड आते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक आते हैं, जैसे डिस्कशन मेथड है, हरिस्टिक है, डिस्कवरी मेथड है, प्रोजेक्ट है, रोल प्लेइंग मेथड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्वेश्चन आंसर, सॉक्रेट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर मेथड जो था वो सुकरात के द्वारा दिया गया था, तो इसको जो है वो सुकराटिक मेथड भी बोला जाता है, सुकराती विधि। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज आती हैं। वैसे तो हमने ये थ्योरीज जो हैं वो काफी डिटेल से पहले कर ली हैं, लर्निंग थ्योरीज, लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बताई गई हैं, थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में। जैसे बिहेवियरिज्म है, लर्निंग थ्योरीज बिहेवियरिज्म आती है हमारे पास। तो बिहेवियरिज्म जो है इसका आपको पता है कि जेबी वाटसन जो थे, इन्होंने ये बिहेवियरिज्म थ्योरी दी थी। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला गया है इनको, जेबी वाटसन को। तो इस थ्योरी के क्या की पॉइंट्स थे, क्या बताया गया था बिहेवियरिज्म में, कि जितने भी बिहेवियर्स हैं इंडिविजुअल के, वो कैसे एक्वायर्ड किए जाते हैं, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, उसके जो अपना वातावरण रहता है, पर्यावरण जो है उसके साथ इंटरेक्शन करके सारे बिहेवियर जो हैं वो एक्वायर्ड किए जाते हैं। बिहेवियरिस्ट जो थे ये मानते थे कि जो हमारे एक्शन, आवर एक्शंस एंड लर्निंग, हमारे कार्य जो हैं और हमारी लर्निंग जो है, ये किसके द्वारा इसको शेप किया जाता है, किसके द्वारा इसकी आकृति जो है वो आकार दिया जाता है, बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, पर्यावरणीय जो उत्तेजनाएं होती हैं उनके द्वारा। कंडीशनिंग, इसमें आपके पास क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी थी, ये जो है वो बिहेवियरिज्म को जो है वो इसके अंदर कवर करती है, जो उनके द्वारा दी गई थी इवान पेवलोव के द्वारा। क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ते के ऊपर जिन्होंने वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद बिहेवियरिज्म के बाद जो है वो कॉग्निटिविज्म के बारे में बताया गया है। लर्निंग थ्योरीज, कॉग्निटिविज्म जो थे, इसमें प्याजे का नाम जो है वो सबसे ज्यादा आता है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो दी थी, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस। तो इसमें क्या बताया था कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना, नॉलेज को गेन करना, वो लर्निंग है। कॉग्निटिविज्म के अनुसार लर्निंग क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना। इसमें जो लर्नर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन को अवशोषित करता है, और कॉग्निटिव ऑपरेशंस जो है इनके द्वारा ये कॉग्निटिव जो ऑपरेशंस हैं ये नॉलेज और कन्वर्ट इनटू नॉलेज एंड स्टोर इट इन मेमोरी, नॉलेज के द्वारा कन्वर्ट, नॉलेज में जो है ये कन्वर्ट किए जाते हैं, संज्ञानात्मक जो इनका, सॉरी, यूज कॉग्निटिव ऑपरेशंस टू कन्वर्ट इनटू नॉलेज एंड स्टोर इट इन मेमोरी। यूज कॉग्निटिव ऑपरेशंस, कॉग्निटिव ऑपरेशंस जो है इनका उपयोग करते हैं किस चीज के लिए, ज्ञान में परिवर्तन, नॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए, और इसको जो है वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए। उसके बाद लर्निंग थ्योरीज है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसमें लर्निंग के बारे में क्या बोला गया है कंस्ट्रक्टिविज्म में, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, इंटरेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लर्नर है वो वर्ल्ड के साथ दुनिया की बातचीत, और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, रियल वर्ड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ क्या होता है, इनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, एक्टिव एंगेजमेंट रहती है,
जो लर्नर है वो एक नई नॉलेज जो है इसको क्या करते हैं, नई नॉलेज का या नए समझ का जो है वो निर्माण कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने जो उनके पिछले अनुभव रहते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मतलब वो क्या करते हैं, नया ज्ञान बनाते हैं, नए ज्ञान को बिल्ड करते हैं। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, इसको सिर्फ एक टीचर जो है शिक्षक से लर्नर तक स्थानांतरित या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। टीचर इज ओनली ए फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। और किसके कंस्ट्रक्शन में, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में, ज्ञान के निर्माण में। फिर उसके बाद गेस्टाल्ट के बारे में बताया गया था। तो गेस्टाल्टिज्म थ्योरी जो है वो हमने वैसे पहले भी कर ली है। गेस्टाल्टिज्म मतलब होल, समग्र, मतलब पूर्ण रूप में किसी चीज को सीखना। जैसे हम मान लो एक गाड़ी है, तो गाड़ी को जो है वो हम क्या करते हैं, पूरा देखते हैं, उसको पूरी उसकी नॉलेज लेते हैं, उसको एक पार्ट में नहीं देखते हैं। उसको कैसे देखते हैं हम, होल। गेस्टाल्टिज्म, ह्यूमनिज्म, ये हम पहले कर चुके हैं अपनी लर्निंग थ्योरीज में। ह्यूमनिज्म के बारे में भी मैंने आपको बताया था, मानवतावाद। ये लर्नर सेंट्रिक होते हैं, ह्यूमनिज्म इज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। कनेक्टिविज्म, फिर लर्निंग थ्योरी आगे कनेक्टिविज्म के बारे में बताया गया है यहाँ पे। कनेक्टिविज्म जो है संयोजकता, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी अब हमारे इस 21वीं सेंचुरी में डेवलप हो रही है, तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखना। लर्निंग जो है किसके थ्रू होगी, टेक्नोलॉजी। तो कनेक्टिविज्म, कनेक्ट मतलब नाम से पता लग रहा है कि जैसे कि हमारा सोशल मीडिया है मान लो, तो सोशल मीडिया या ब्लॉग्स हैं, इनके द्वारा जो है वो क्या है, कनेक्टिविज्म जो है वो बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मेजर पार्ट जो है वो रोल, मेजर पार्ट है किस चीज का, लर्निंग प्रोसेस का। तो कनेक्टिविज्म में आएगा ये जो हमारा जैसे सोशल मीडिया वगैरह होता है इसमें। फिर है ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव में ट्रांसफर मतलब परिवर्तन आएगा इसमें, परिवर्तनकारी। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग जो है, इसमें ज्यादा फोकस किया गया है एडल्ट एजुकेशन पे। एडल्ट एजुकेशन और यंग एडल्ट लर्निंग जो है, युवा वयस्क शिक्षा जो है, इसके ऊपर ये ज्यादा केंद्रित है। और मेन आइडिया जो है क्या है इसमें, लर्नर कैन एडजस्ट देयर थिंकिंग बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। जो लर्नर है वो अपनी थिंकिंग को कैसे समायोजित करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा, किस बेस पे एडजस्ट करेगा, ऑन न्यू इंफॉर्मेशन, जो नई सूचनाएं हैं उनके आधार पे। और ये ओल्डर लर्नर्स के लिए जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है ये थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव। फिर उसके बाद आते हैं सोशल। तो सोशल में क्या है, सोशल में तो वही बताया गया है कि जो एक लर्नर है वो सोसाइटी में कैसे दूसरों को दूसरों की नकल करके मॉडलिंग के द्वारा जो है वो सीखता है। जैसे कि हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसमें एक डॉल के ऊपर जो था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस डॉल का नाम था बोबो डॉल। तो इस तरह से वो एक सोशल लर्निंग थ्योरी भी मानी गई है। तो इसमें क्या है कि जैसे लर्नर है, बच्चा है, वो कभी कभी क्या है अपने पीयर ग्रुप का, अपने साथियों का जो है वो
अनुकरण करता है, उस तरह से सीखता है, उनके बिहेव को सीखता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो सकता है तो उसको जो है वो ऑब्जर्व करना है, और जो नेगेटिव है उसको अवॉइडिंग द बिहेवियर, उसको अपने बिहेव से अवॉइड करना है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, अनुभवात्मक। एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा कि जैसे आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैंने भुला दिया। आई सी एंड आई रिमेम्बर, मैंने देखा और मुझे याद है। मतलब ये थ्योरी जो है वो किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करती है, किस के ऊपर ज्यादा जो है वो जोर देती है? बोथ लर्निंग अबाउट समथिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इट, शो दैट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया जो है, उसमें जो है वो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में अपने ज्ञान को लागू करना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को लागू करना, ये है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। तो ये हमारे पास जो थे कुछ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रिंसिपल जो थे, टीचिंग लेवल, ये हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमारे पास आते हैं टीचिंग मेथड, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करती हूँ। स्क्रीन शो करवाती हूँ यहाँ पे, एक मिनट।